ये बिजनेस क्लास है। देख सकते हैं एक बन, स्मैश पोटैटो, फ्रूट्स एंड केक वगैरह भी दिया गया। बुकिंग्स चाहिए, जो भी आइलैंड में आप रहने वाले सभी बुकिंग्स चाहिए। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा इमिग्रेशन का एरिया है। ये जाके मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ इमिग्रेशन में, बताता हूँ मैं। रिसेप्शन ऑफिस जो होता है वहाँ पर फ़ोन किया, उनसे कहा कि ऐसे 2 इंडियंस है जो यहाँ पर आए हैं और उनका होटल कंफर्मेशन है आपके होटल में। इमिग्रेशन ऐसा मतलब हर एक आदमी को थोड़ा वो शक की नज़र से वो लोग देखते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स ही आपको पूरे नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो राइट नाउ मैं हूँ मॉरिशस के डिपार्चर गेट के पास। सो आपको जैसे कि पता ही है कि मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, हैदराबाद टू मुंबई, मुंबई टू मॉरिशस और मॉरिशस पूरा आइलैंड पूरा हमने एक्सप्लोर किया। सब वो सब वीडियोस आप ज़रूर देखें। अब यहाँ से हम मॉरिशस को एग्जिट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने अगले कंट्री, जिसका नाम है सीशेल्स, जो कि अफ्रीका की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी माने जाते हैं। तो ये वीडियो में पूरा जर्नी रहेगा और साथ ही में क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या बुकिंग्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे जब आप पर उतरोगे। साथ ही में जब यहाँ से मॉरिशस से आप उधर सीशेल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो भाई, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स ऑफ अदर कंट्रीज, ये सब चीज़ें आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भी अंदर आ गया हूँ और मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। सो बोर्डिंग पास के दौरान उन्होंने पूछा आपकी वीज़ा वगैरह है, बिकॉज़ वीज़ा फिर कंट्री है, बट आपको स्टिल वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है जाने से पहले। और वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया, वीज़ा भी आपको हमने दिखा दिया, बट एक नॉमिनल फ़ीस है। कितनी फ़ीस है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दे दूँगा। वो फ़ीस देने के बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो वो वीज़ा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। साथ ही में होटल बुकिंग्स भी अगर कुछ है तो वो पूछ रहे थे, तो वो भी हमने दिखा दिया। तो हमारा बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी अंदर चलते हैं एग्ज़िट स्टैम्प लगाने के लिए और देखते हैं वहाँ क्या पूछते हैं, और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़िट स्टैम्प लग गया, वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने, सीधा एग्ज़िट स्टैम्प लगा के भेज दिए। तो अभी हम जा रहे हैं डिपार्चर, हमारा जो गेट नंबर है, गेट नंबर 17। तो 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा जर्नी फ्रॉम मॉरिशस टू सीशेल्स। पूरी ड्यूटी फ्री है, ये मॉरिशस एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री है। यहाँ पर और कुछ शॉपिंग वगैरह करना रहा तो आप कर सकते हो। ये एयरपोर्ट अच्छा है, बट छोटा है थोड़ा, बट अच्छा है। यू कैन सी दैट डिपार्चर गेट के पास हम खड़े हैं। बार टेक ऑफ बार, तो पीछे में देख रहे हैं यही हमारा बोर्डिंग है, बोर्डिंग नंबर 19। यही बोर्डिंग नंबर 19 में जाना है अभी हमको। तो चलिए अंदर चलते हैं, अभी अंदर बोर्ड करते हैं इस टिकट के साथ। बोर्डिंग गेट 19 के पास मैं खड़ा हूँ अभी, और हम वेट कर रहे हैं हमारी बोर्डिंग का। और पीछे आप देख सकते हैं फ़्लाइट्स वगैरह इधर लगी हुई है, और ये बाजू वाले ही हमारा बोर्डिंग है, गेट है, वहाँ से निकलते हुए अंदर जाना। सो आज का तो वहाँ जाके हमको बस आज नाइट वहाँ पर सोना है। उसके बाद कल हमारा ट्रैवल है वहाँ से लाडिग में, जो वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड्स इन सीशेल्स में है। तो वो कल हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछेंगे वहाँ उतरने के बाद, वो सब डिटेल्स मैं आपको आगे और बताते रहूँगा। डेस्टिनेशन दुबई एमिरेट्स। बोन वॉयज, शुभ यात्रा। ट्रैवल करने जा रहे हैं मॉरिशस से सीशेल्स, एयर सीशेल्स में। तो अभी सामने में देख सकते हैं एमिरेट्स दुबई। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं एयर सीशेल्स में। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन एयर सीशेल्स। इसके पहले मैं कभी बैठा नहीं था एयर सीशेल में। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है एयर सीशेल्स के बारे में भी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये देखिए सकते पैसेज, वही हमारी एयर सीशेल्स। हेलो, Welcome aboard, thank you. ये बिजनेस क्लास है। 13A हमारी सीट है। तो ये भी सेम हमारे डोमेस्टिक जैसी है, 3x3, 3 इधर 3 इधर।
डोमेस्टिक जैसा ही है। ऑल सेट, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अफ्रीकन कंट्री सीशेल्स की ओर। सीशेल इज़ ए वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस, बट आपको काफ़ी डिटेल्स चाहिए वीज़ा फॉर्म भरने के समय में। सो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल्स आपको लगेंगी वीज़ा फॉर्म भरने के लिए। मॉरिशस से सेशल माहे आइलैंड की जो ट्रैवल जर्नी है करीबन 2.5 घंटा है, और फ्लाइट में चढ़ने के आधे घंटे के बाद हमको स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक दिया गया। और स्नैक्स में आप देख सकते हैं एक बन, स्मैश पोटैटो, फ्रूट्स एंड केक वगैरह भी दिया गया। और इसका जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा था, स्नैक्स अच्छा मिला हमको एयर सीशेल फ़्लाइट में। सीशेल्स का जो वीज़ा रहेगा वो फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत सारी डिटेल्स लगेंगी, जैसे कि आप कितने दिनों के लिए रहने वाले हो, आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है जब आप यहाँ पहुँच रहे हो, और साथ ही में पूरे जितने भी दिन रहोगे सभी बुकिंग्स चाहिए। जो भी आइलैंड में आप रहने वाले सभी बुकिंग्स चाहिए। साथ ही में इंटरनेट ट्रांसफ़र कैसे करने वाला वो भी डिटेल्स मांगेगा वो। सो ये सब डिटेल्स साथ ही में सेल्फ़ी फ़ोटो भी आपको लगेंगी, या फिर एक नॉर्मल फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स आप वीज़ा भरने से पहले ये सब बुकिंग्स वगैरह सब कर लीजिए, उसके बाद ही आप वीज़ा भरें, ताकि आपको आसानी रहेंगी वीज़ा फॉर्म भरने के लिए। और उसका जो लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे भी दे दूँगा। यूजिंग दिस लिंक आप वो जो सीशेल का वीज़ा फ्री फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू। सीशेल में उतर गए हम। एयर सीशेल। सीशेल्स की धरती पे हम आ गए, बट अभी अंदर जाके चेक करेंगे इमिग्रेशन कैसा होता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा इमिग्रेशन में क्रॉस करने के बाद। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा इमिग्रेशन का एरिया है। सो आप देख सकते हैं फ्लाइट से उतरने के बाद सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर अभी लाइन में लग रहे हैं। पीछे इमिग्रेशन काउंटर्स है। इमिग्रेशन बहुत टफ था हमारा, आगे जाके मैं बताऊँगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ इमिग्रेशन में, बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा बेल्ट है, तो पहले लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ पूरा इमिग्रेशन की स्टोरी क्या क्या हुई हमारे साथ, और बहुत देर तक हमको वहाँ रुका के रखा, क्यों रुका के रखा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से हम एग्ज़िट हुए, ये पूरा सीशेल्स का अराइवल्स है। तो ये पूरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो हमारे पास डॉलर से तो $1 हमको यहाँ पर देने पे हमको 14.70 सीशेल्स मिल रहे थे। तो $100 हम एक्सचेंज कर रहे हैं। 14.70 के हिसाब से हमको मिलने वाले 1470 समथिंग। तो वो आज का एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं आप। तो ठीक है, देखते हैं और बाकी और मैं आगे बताता हूँ। बाजू में इधर ATM वगैरह भी है। ATM से भी अगर आपको पैसे वैसे भी निकालना रहा तो यहाँ पीछे ATM है, ATM से भी आप निकाल सकते हैं पैसे। मॉरिशस में हमने जो कार रेंटल किया था उसमें हम करीबन 500 किलोमीटर घूमे थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी रहे तो आप कितना आइलैंड में कवर कर सकते हैं, मेजर चीज़ें कवर कर सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज रहेगा आपको गाड़ी रहा तो। हम बाहर निकल चुके हैं यहाँ से और एक टैक्सी बुक कर लिए है जो हमको 600 सीशेल्स चार्ज कर रहे हैं 8 किलोमीटर के लिए। तो ये गाड़ी है, तो हमने बार्गेन करके उसको 500 बोला है। तो 500 लेके अभी हम हमारे होटल जाने वाले हैं।
तो बाकी जो इमिग्रेशन की कहानी है मैं आपको रूम पहुंच के आराम से बैठ के अच्छे तसल्ली से मैं आपको बताऊंगा कि सीशेल का वन ऑफ द मुझे बहुत हार्डेस्ट इमिग्रेशन लगा, क्यों लगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारा होटल है कैसल वे लॉज। तो पीछे जो गाड़ी दिख रही है इसी में हम आए यहाँ पर। अंदर चलते हैं और पहले यहाँ चेक इन कर लेंगे और बाकी की डिटेल अंदर जाके बात करते हैं। हमारा ये जो होटल एकदम बीच के सामने ही है और यहाँ पर एक इंडियन भाई भी अपने कुणाल भाई, उनसे बात करते हैं आगे में। रात के करीबन 9:30-10 बज रहे, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो अभी सुपर मार्केट आए। सुपर मार्केट में देखते क्या मिल जाएगा खाने में और कितने में मिलता है। तो मोस्टली यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स ही आपको पूरे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर पूरे इंडियन प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर जो हमको इंडिया में मिल जाएगा सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वापस आ गए, ये सब हम वहाँ से लिए थे, तो हमको ये सब पड़ा हमको 107 सीशेल्स रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 600-700 इंडियन, 700 के आसपास बोले, 700 चेंज। तो ये सब। सो फ्रेंड्स, रात में खाना खा के हम काफ़ी थक गए थे तो जल्दी सो गए थे। तो अभी मैं आपको मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो करीबन 7-7:30 बजे हम सीशेल्स एयरपोर्ट पे टच किए थे, माहे एयरपोर्ट पे, और उसके बाद हम इमिग्रेशन में गए थे। इमिग्रेशन में मैं सामने खड़ा था, मेरे पीछे मेरा फ्रेंड था। तो जैसे ही हमारा नंबर आया तो मैं पहले गया था, तो उन्होंने कहा कि आर यू ट्रैवलिंग अलोन, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है। तो उन्होंने कहा कि उनको भी बुला लो। तो फिर हम दोनों ने फिर हमारा पासपोर्ट लिख के हमने उनको दिया, इमिग्रेशन ऑफिसर को। वहाँ पर एक लेडी थी, तो उन्होंने पूछा कि आप इंडिया से आ रहे हो क्या। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग मॉरिशस से आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मॉरिशस क्यों गए थे आप। तो हमने कहा कि हम घूमने गए थे, वहाँ पर हम 4-5 दिन रुके, तो अभी हम इसलिए वहाँ से मॉरिशस से अभी सीशेल आए हम लोग। तो उन्होंने पूछा कि कितने दिन रहने वाले हो यहाँ पर। तो हमने कहा 3 डेज़ दिन रहने वाले हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे जितने भी आपकी जो बुकिंग्स वगैरह है और आपकी जो रिटर्न टिकट है वो सब दो। तो फिर हमने बुकिंग्स कर दिया। तो रिटर्न टिकट का उन्होंने पूछा कि रिटर्न टिकट तो आपका इंडिया का नहीं है, मतलब आप वापस इंडिया नहीं जा रहे हो। तो हमने कहा कि हमारा ले ओवर है कहीं और, तो इसलिए हम उस कंट्री में भी जाने वाले हैं, तो इसलिए पहले हम वो कंट्री में जाएंगे, उसके बाद फिर हम इंडिया जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने जो हमारे जो जितने भी होटल बुकिंग्स, इंटरनल ट्रैवल बुकिंग्स फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर, फेरी की जो बुकिंग्स वगैरह थे सभी हमने हम उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर पूरा वो चेक किया, पूरा थोड़ा टाइम लिया पूरा डिटेल में 1 बाय 1 चेक करने के लिए। और चेक करने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि अभी करीबन 8 बज रहे हैं यहाँ पर, 7:30-8 बज रहे हैं, और कल सवेरे ही आपकी फेरी है, तो आप सब मतलब माहे सिटी नहीं घूमने वाले। तो हमने कहा कि नहीं, हम आखिरी दिन में जब आएंगे यहाँ पर माहे सिटी, तो उस दिन हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे और उसी दिन हम रात में फ़्लाइट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाकी फिर बुकिंग्स वगैरह देखने के बाद उन्होंने फिर अपने एक ऑफिसर थी, उनकी कोलीग थी, उनको बुलाया और उन दोनों में काफ़ी डिस्कशन, करीबन 5-10 मिनट डिस्कशन हुआ कि हमारा केस उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये लोग ऐसे आ रहे हुए। उन्होंने पूरा फ्रेंच में बात कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा शायद इनसे, जो मेन ऑफिसर है, कि ये जो जहाँ पर रह रहे हैं उनके होटल से एक बार कंफर्म कर लो कि इनका अकोमोडेशन है कि नहीं। तो फिर उन्होंने, जो मेन ऑफिसर थी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप जिस होटल में अभी माहे में रुकने वाले हो वो उनका नंबर है क्या आपके पास। तो हमने कहा यस, हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 दिन से उस होटल के ओनर से कांटेक्ट में थे कि हम ये टाइम तक पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था ओके। तो हमने फिर वो नंबर निकाल के उनको दिया। तो उन्होंने फिर वो नंबर डायल करके होटल के जो ओनर थे उनको फ़ोन किया, जो बुकिंग रिसेप्शन ऑफिस जो होता है वहाँ पर फ़ोन किया। उनसे कहा कि ऐसे 2 इंडियंस है जो यहाँ पर आए हैं और उनका होटल कंफर्मेशन है आपके होटल में, सो कैन यू कंफर्म दैट। तो फ्रेंच में बात हो रही थी उनकी। तो आगे वाले जो भी थे उधर से उन्होंने कहा कि हाँ, कि इनका कंफर्मेशन है। तो फिर उसके बाद ठीक, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं जस्ट नॉर्मली इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम बोल के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बोल के उन्होंने फिर जितने दिन का हमारा स्टे था आई थिंक 3 या 4 डेज़ का। तो एग्जैक्टली उतने ही दिन का उन्होंने हमको स्टैम्प मारा हमारे पासपोर्ट पर। तो उसके बाद उन्होंने हमको पासपोर्ट दे दिया और कहा कि यू कैन गो नाउ।
तो लेकिन ये एक्सपीरियंस हमको मतलब काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि मैं अभी तक 8 से 10 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे कभी मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं यूरोप गया था, मैं इधर श्रीलंका, मालदीव्स और जर्मनी वगैरह से सब कंट्रीज गया था मैं, और कोई कहीं पर मतलब ये एक्सपीरियंस मैं कभी ऐसा फेस नहीं किया मैं, बट दिस वाज समथिंग थोड़ा अलग ही था। मॉरिशस में भी अभी जाके आ रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया, तो हम थोड़ा उदास थे। तो उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आ गए, हम टैक्सी लेके होटल आ गए। तो होटल में आने के बाद फिर जो होटल के जो रिसेप्शन में एक इंडियन भाई थे, अपने गुजराती गुजरात से ही है, तो उनसे पूछा मैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा होता है इंडियंस के साथ, या फिर स्पेशली इंडियंस, श्रीलंकन और बांग्लादेश, ये सब जो अपने इस आजू बाजू के देश हैं इनके साथ होता है, क्योंकि ये लोग सब यहाँ पर ऐसे ही मतलब टूरिस्ट बोल के यहाँ पर वो लोग आते हैं और मतलब यहाँ पर जॉब करना शुरू कर देते इलीगली। सो जिसकी वजह से मतलब वो थोड़ा इमिग्रेशन उन्होंने स्ट्रिक्ट करके रखा है बाकी लोगों के लिए। जैसे कि अभी हम ट्रैवल करने आए थे, तो हमारे लिए ये मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो इमिग्रेशन ऐसा मतलब हर एक आदमी को थोड़ा वो शक की नज़र से वो लोग देखते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस तो उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है, एज पार्ट ऑफ देयर प्रोटोकॉल उन्होंने ये सब चीज़ किया। बट एज पर्सनली एज एन इंडियन जो मतलब ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो मतलब अच्छा नहीं है ये एक्सपीरियंस। सो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी देश में जा रहे हो तो प्लीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाए, नहीं तो आपको काफ़ी तकलीफ हो जाएंगी। और उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना लेकर जाते हुए अगर आप इलीगली उस कंट्री में अगर आप एंट्री करना चाहते हो, बाद में अगर पकड़े गए तो बहुत ही बुरा हाल होता है, जैसे कि आपको पता ही है। और कुछ उन लोगों की वजह से, जैसे हम जैसे जेन्युइन ट्रैवलर जो होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही में इंडियन पासपोर्ट दिखते ही मतलब वो उनके मन में मतलब रहता है कि ये भी मतलब बंदा जेन्युइन है कि। तो मेक श्योर जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स रहे, और इलीगली कोई कंट्री जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक तो है कि आप अपना पूरा जितना भी इंडिया में जितना भी आपने कमाया होगा वो सब आप देख के किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर को दोगे पूरा पैसा आपको उसको, और उसके बाद फिर वो आपको किसी और कंट्री में इलीगली भेज देंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके भी छुप छुप के आपको जीना है। उससे अच्छा अपनी कंट्री में रहो। एक तो आप वहाँ जाके अच्छी तरह से जी भी नहीं पाओगे, ऊपर से इंडिया का नाम खराब हो जाएंगे इसी से, और साथ ही में हम जैसे ट्रैवलर जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएंगी। तो प्लीज़ जहाँ भी ट्रैवल करोगे तो अच्छे से लीगली जाए, पूरे डॉक्यूमेंट्स रखें और अच्छा खासा उस कंट्री को एंजॉय करें। और आप वर्क करने भी जा रहे हैं या फिर कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो प्लीज़ उनके जो वहाँ की जो कंट्री के रूल्स है उसके हिसाब से जाए और अच्छा काम करे वहाँ पर, ना कि अपने देश का नाम खराब करे। और आई होप कि ये एक्सपीरियंस मेरा आपको काम आएगा, और आगे आप बाकी ट्रैवलर जो आएंगे पूरे जितने भी बुकिंग्स रहेंगे A to Z इंक्लूडिंग आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट सभी होना चाहिए, तभी जाके आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी सीशल्स के इमिग्रेशन में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारी 11 बजे फेरी है लादिक के लिए, तो अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।